In continuation of the last videos on covalent bond of BSc Part 1 in Organic Chemistry, in this video we are going to study about सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण यानी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध का निर्माण विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अर्धपूरित कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। बंध की दिशा उसमें सम्मिलित कक्षकों की दिशात्मकता पर निर्भर करती है। कक्षक S, P, D व F प्रकार के होते हैं, जिनमें S कक्षक गोलाकार होता है व इसमें X, Y, Z तीनों अक्ष एक जैसे ही होते हैं। अतः S कक्षक सहसंयोजक बंध की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। यह किसी भी दिशा में दूसरे कक्षक का अतिव्यापन कर सकते हैं, अतः सिग्मा बंध स्थापित करने में सफल होते हैं। इसके विपरीत P कक्षक, D कक्षक तथा F कक्षक दिशात्मक होने के कारण नए स्थापित होने वाले सहसंयोजक बंध की दिशा पर प्रभाव डालते हैं तथा सहसंयोजक बंध उसी दिशा में स्थापित होता है जिस दिशा में वे परस्पर अतिव्यापित होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं SS अतिव्यापन यानी SS ओवरलैपिंग की। S कक्षक का आकार गोलाकार होता है, जिसके कारण वह दूसरे कक्षकों से किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकता है। अतः S कक्षकों द्वारा निर्मित बंध की दिशा के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह हर दिशा में एक समान होता है। इसे हम हाइड्रोजन के अणु के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के पास 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में एक अर्धपूरित हाफ फिल्ड 1s कक्षक होता है। कक्षक सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन अणु बनने के समय जब 2 हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं, तब एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है तथा यह अतिव्यापन इस प्रकार का होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार के अतिव्यापन को SS अतिव्यापन कहते हैं तथा बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। यह बंध न्यूक्लियर अक्ष के चारों ओर सम्मिलित होता है तथा एक ही तल में कोएक्सियल अतिव्यापन से बना होता है। अब हम बात करते हैं SP अतिव्यापन की यानी SP ओवरलैपिंग की। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, S कक्षक तो दिशाहीन होते हैं, यानी कह सकते हैं कि हर दिशा में एक समान होते हैं, परंतु P कक्षक दिशामुखी यानी डायरेक्शनल होने के कारण अपनी दिशा में ही बंध का निर्माण करते हैं। अतः PX व S कक्षक X अक्ष की दिशा में, PY तथा S कक्षक Y अक्ष की दिशा में तथा PZ तथा S कक्षक Z अक्ष की दिशा में यानी Z अक्ष की दिशा में स्थायी सिग्मा बंध बनाते हैं। इस तरह के अतिव्यापन से HCl, HF, H2O तथा NH3 आदि अणुओं में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसमें भी अतिव्यापन समाक्ष होता है, इसी कारण सिग्मा बंध का निर्माण होता है। यह बंध भी दोनों नाभिकों को मिलने वाली रेखा के चारों ओर सम्मिलित होता है। अब हम बात करते हैं HF अणु की, जो कि SP अतिव्यापन की सहायता से बने हैं। तो HF अणु के बनने में F में 2pZ कक्षक तथा S के 1s कक्षक के अतिव्यापन में जो बंध बनता है वह Z कक्षक की ओर दिशामुखी होता है। दूसरा अणु की हम जो बात करते हैं वो है H2O। इसमें भी S और P अतिव्यापन के कारण अणु बनता है। हाइड्रोजन के पास 1s अर्धपूरित कक्षक होता है तथा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 तथा 2pz1 के अनुसार 1s तथा 2s पूर्ण भरे हुए हैं तथा 2p के कक्षों में से 2py व 2pz में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों कक्षक 2py व 2pz एक दूसरे के साथ लंबवत व्यवस्थित रहते हैं। ये हाइड्रोजन के S कक्षक का समाक्ष अतिव्यापन करके 2 सिग्मा SP बंध बनाते हैं। इनमें परस्पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, परंतु 104 डिग्री 28 का कोण मिलता है, जिसका कारण दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रतिकर्षण है, जिस कारण कोण बढ़ जाता है। इसका स्पष्टीकरण संकरण तथा संयोजकता कोश तथा VSE
EPR के आधार पर हम दे सकते हैं। तीसरा अणु जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं sp ओवरलैपिंग के लिए, वो है NH3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 होता है। यह बताता है कि p कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये p कक्षक हाइड्रोजन के 1s1 कक्षक के साथ sp अतिव्यापन करते हैं व 3 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो H-NH बंध भी कोण 90 का होना चाहिए, परंतु 107 डिग्री का होता है, जिसकी व्याख्या अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन या तथा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं PP अतिव्यापन यानी PP ओवरलैपिंग की। P कक्षक के 3 अक्ष x, y, z में निर्देशित होने के कारण यह 2 प्रकार से अतिव्यापन करते हैं तथा 2 प्रकार के बंध स्थापित करते हैं। पहला बंध है समाक्ष अतिव्यापन से बनने वाला बंध, यानी इसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। इस प्रकार के अतिव्यापन में बनने वाले बंध की दिशा उस अक्ष पर होगी जिस अक्ष की ओर निर्देशित P कक्षक आपस में समाक्ष अतिव्यापन करते हैं, जैसे PZ। समाक्ष अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध Z अक्ष की ओर निर्देशित होगा। नया बनने वाला आणविक कक्षक न्यूक्लियर एक्सिस के चारों ओर सममित स्थिति में होता है। इस प्रकार बने हुए बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। इस प्रकार के अतिव्यापन को फ्लोरीन अणु के निर्माण के द्वारा समझा जा सकता है। फ्लोरीन परमाणु को अगर हम देखें तो फ्लोरीन परमाणु में 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 व 2pz1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसके पास एक अर्धपूरित यानी हाफ फिल्ड 2pz कक्षक होता है, जो दूसरे फ्लोरीन परमाणु के 2pz कक्षक से pz समाक्ष अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है, जो z अक्ष की ओर निर्देशित होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। अब हम दूसरे प्रकार की ओवरलैपिंग से बने बंध के बारे में बात करते हैं, जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन यानी साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। जब 2 p कक्षक पार्श्व रूप से निकट आकर अतिव्यापन करते हैं, अर्थात समांतर कक्ष में अतिव्यापन करते हैं, तब दोनों ऊपर व नीचे के दोनों फूले हुए भाग का एक साथ अतिव्यापन होता है तथा बनने वाला बंध नोडीय तल के ऊपर तथा नीचे स्थित रहता है। इस प्रकार आधा बंध नोडीय तल के ऊपर तथा आधा बंध नीचे बनता है। इस प्रकार बना बंध पाई बंध कहलाता है। क्योंकि पाई बंध के निर्माण में कक्षकों का अतिव्यापन पार्श्ववर्ती अर्थात न्यून मात्रा में होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक गतिशील रहते हैं तथा रासायनिक क्रिया के लिए सरलता से उपलब्ध रहते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रकार के अतिव्यापन से बने अणुओं की। तो पहला अणु जो हम लेते हैं जो पार्श्व अतिव्यापन से बना है, वो है ऑक्सीजन अणु यानी O2। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1 के अनुसार इसके पास 2 अर्धपूरित 2p कक्षक 2py1 व 2pz1 होते हैं, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु का p कक्षक 2pz दूसरे परमाणु के p कक्षक के साथ समाक्ष अतिव्यापन करता है तथा सिग्मा बंध बनाता है। तो एक ऑक्सीजन परमाणु का 2pz कक्षक और दूसरे परमाणु का 2pz कक्षक समाक्ष अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। फिर प्रत्येक ऑक्सीजन का दूसरा p कक्षक यानी 2py दूसरे ऑक्सीजन के 2py कक्षक के साथ पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। अर्थात ऑक्सीजन अणु में एक सिग्मा व एक पाई बंध मिलता है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये तो हमारा सिग्मा बंध बनता है और इन दोनों के अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनता है वो है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 है। अर्थात इसके पास 3 अर्धपूरित p कक्षक हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। नाइट्रोजन अणु में एक
सिग्मा व 2 पाई बंध बनते हैं। नाइट्रोजन के एक परमाणु का 2pz दूसरे परमाणु के 2pz के साथ सिग्मा बंध तथा 2px व 2py कक्षक दूसरे परमाणु के 2px व 2py के साथ पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इसमें एक सिग्मा बंध बनता है और 2 पाई बंध बनते हैं। अब हम आते हैं सिग्मा बंध तथा पाई बंधों में क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बंध अगर हम देखें तो सिग्मा आबंध का निर्माण 2s परमाणु कक्षक, एक s और एक p या 2p कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन के द्वारा होता है और इसका निर्माण संकृत कक्षकों के एंड ऑन एंड अतिव्यापन द्वारा भी होता है, जबकि पाई आबंध का निर्माण 2p कक्षकों के साइडवाइज अतिव्यापन से होता है। इसका निर्माण संकृत कक्षकों से नहीं होता है, परंतु तभी होता है जब सिग्मा आबंध पहले से बना होता है। अगर हम सिग्मा बंध की बात करें, यह दिशा और अंतर नाभि की दूरी को भी निर्धारित करता है, जबकि पाई आबंध जो होता है यह आबंध की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डालता, किंतु अंतर नाभि की दूरी को कम कर देता है। सिग्मा आबंध एक्सटेंट में अधिक अतिव्यापन के कारण पाई आबंध की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि जो पाई आबंध होता है यह अपेक्षाकृत कम मात्रा में अतिव्यापन के कारण सिग्मा आबंध की तुलना में दुर्बल होता है। सिग्मा आबंध सिग्मा आणविक कक्षक एकल इलेक्ट्रॉन अभ्रों का बना होता है जो अंतर नाभि के अक्ष के चारों ओर समेत होता है, जबकि पाई आणविक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन अभ्र लोब्स का बना होता है, जिसका एक लोब परमाणु के तल के नीचे और दूसरा लोब परमाणु के तल के ऊपर होता है। सिग्मा आबंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन होना संभव है, यानी जो एक्सेस है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जबकि पाई आबंध में चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र परमाणु के तल के ऊपर व नीचे संक्रेदित रहते हैं, इसलिए पाई आबंध के चारों ओर मुक्त पूर्णन यानी फ्री रोटेशन संभव नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।